चित्रकला के विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। विद्यार्थियों, हम लोग जापान के प्रसिद्ध चित्रकार उतागावा हिरोशिगे के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको इस कलाकार के जीवन, उनकी शिक्षा, उकियो ए आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं एवं 1834 से लेकर 1842 तक बनाए गए उनके प्रसिद्ध चित्रों के बारे में संपूर्ण चर्चा की है, अध्ययन करवाया है। विद्यार्थियों, आज पुनः हम जापान के इस प्रसिद्ध दृश्य प्रिंट निर्माता के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, यह जो कलाकार है, यह भी होकुसाई के समान प्रसिद्ध चित्रकार रहा है एवं जापान की उकियो ए शैली या आंदोलन या प्रवृत्ति का प्रमुख आचार्य माना जाता है। विद्यार्थियों, हम लोगों ने इससे पूर्व इनके 1842 तक के चित्रों के बारे में चर्चा की है और इनके जो क्लासिकल प्रिंट है उनको पूर्व की स्लाइडों में हम देख चुके हैं। आज पुनः हम इनके चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने जीवन के अंतिम जो समय है उसमें कुछ प्रिंट वापस रंगीन प्रिंट इनके निकले हैं, छपे हैं। विद्यार्थियों, आप एक एक स्लाइड में इनके 1856, 57, 58 अर्थात जीवन के अंतिम समय तक कुछ रंगीन प्रिंट इन स्लाइडों में आप आगे देख सकोगे। जैसे कि यह चित्र उनका 1852 ईस्वी का है, जो एक रंगीन प्रिंट है। तो आइए विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं 1844 से 1854 ईस्वी तक हिरोशिगे ने बहुत कार्य किया और जापान के एक के पश्चात एक अनेक दृश्य हिरोशिगे ने चित्रित किए हैं। किंतु इस समय इनकी तुलिका में शिथिलता आने लगी थी और उसके प्रेरणा स्रोत भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। उसने आवा तथा काजुसा में रहकर भी चित्र बनाए और तोकोइदो में मिलने वाली जो नदियां हैं उन्हें की पुनः यात्रा करके कुछ नवीन दृश्य एवं संयोजन संकलित किए हैं। जब जापान के प्रसिद्ध चित्रकार होकुसाई की मृत्यु हुई, तब उसके पश्चात इनका कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं रहा और यह अर्थात हिरोशिगे कुनिसादा तथा कुनियोशी के साथ वहाँ के बाजार में छाया रहा। 1834 से ही इसने काकीमोनो बनाना आरंभ कर दिया। काकीमोनो किसे कहते हैं? खड़े आकार के जो चित्र हैं, जापान में उनको काकीमोनो कहा जाता है और क्षैतिज चित्रों का अंकन इसने कम कर दिया। खड़े आकार के चित्रों अर्थात काकीमोनो में 8 प्रदेश, एदो के 100 दृश्य तथा फूजी के 36 दृश्यों के सेट प्रमुख हैं, जो इन स्लाइडों में आप देख सकोगे। 1850 ईस्वी के पश्चात उसके कार्य में गिरावट आई, लेकिन जो इसके कुछ दृश्य चित्र हैं, यह जो 100 चित्र मैंने जैसे आपको बताए, एदो के 100 दृश्य आप इसमें देख सकते हो। यह 1856 के कुछ एदो के जो 100 दृश्य हैं उन्हीं के प्रिंट है। यह सारे आप विद्यार्थियों इनके प्रसिद्ध कार्य को इन स्लाइड्स में देख सकते हो। यह जो सारे चित्र हैं, खड़े आकार के चित्र अर्थात काकीमोनो के 8 प्रदेश, एदो के 100 दृश्यों के चित्र तथा फूजी के 36 दृश्यों की जो प्रमुख सेट है, वे सारे इन चित्रों में आप
आसानी से सरलता से देख सकते हो। ये 1858 ईस्वी तक उनके अंतिम समय तक के जो चित्र हैं देख सकते हो विद्यार्थियों। यह चित्र इन्होंने पहले ही बना लिए 1852 से 56-54 के मध्य, परंतु इनका जो प्रकाशन है वह बाद में हुआ। 1850 ईस्वी के पश्चात इनके कार्य में गिरावट देखने को मिली। पहले की संवेदनशीलता, सुविचारित संयोजन, सहजता तथा अभिव्यंजना के सौंदर्य का स्थान रूढ़िबद्धता तथा दिखावटी प्रभावों ने ले लिया। पुराने घिसे हुए ब्लॉकों को पुनः गहरा करके उन्हीं से हजारों चित्र छापे गए। लोगों को उनके मुद्रण के स्तर की चिंता नहीं रहती। 100 में से 60 प्रिंट बेकार होते तथा जब भी ये प्रिंट छापते, निकालते, बनाते उस समय 100 में से 80 प्रिंट तो बेकार हो जाते। 10 प्रिंट उनमें से अच्छे निकलते, उनमें से काफ़ी जो 9 प्रिंट होते, 9 प्रिंट अच्छे होते और एक ही बड़ा उत्तम या सुंदर प्रिंट निकलता। फिर भी लगभग 5000 चित्रों की डिजाइन बनाने वाले इस कलाकार के लिए यह उपलब्धि भी कम नहीं थी। उसके अंतिम युग के अच्छे नए माने जाने वाले कार्य में भी कुछ ऐसे चित्र मिल जाते हैं जो उसके आरंभिक उत्तम कार्य के समान है, जैसे कि ओ हासी में अचानक वर्षा। इस प्रकार के कुछ चित्र हैं। 1858 में इस महान कलाकार की मृत्यु हो गई। हिरोशिगे छोटी छोटी वस्तुओं में भी रुचि लेता था। उसे प्रकृति के तत्वों की शक्ति में कोई सरोकार नहीं था। पृथ्वी की वस्तुओं के सूक्ष्मतम विवरण अंकित करने के बजाय यह वातावरण तथा बदलते हुए प्रकाश में उनका जो सौंदर्य दिखाई देता था उसी में आनंद लेता था। वर्षा के सौंदर्य को किसी अन्य चित्रकार ने इतनी सुंदरता से अंकित नहीं किया है जितना हिरोशिगे ने किया है। तेज बौछार वायु के समान मिलकर धुएं जैसे छोटे मूसलाधार अथवा भीनी भीनी बुहारें, इन सभी के उसने अत्यंत मनोरम दृश्य उपस्थित किए हैं। केवल 4-5 रंगों के छापे से ही उसने सूर्यास्त, सायंकाल में चमकीले प्रकाश, सागर की गहरी नीलिमा, चंद्रोदय, तारों से भरी रात्रि, पर्वतों पर बदलती ऋतुओं, पहाड़ी ढलानों पर फिसलती बर्फ, रात्रि के आकाश में सुमिदा में होने वाली आतिशबाजी, नदियों में नावों की भीड़ तथा पुल पर एकत्रित भीड़ आदि के जो दृश्य इसने बनाए हैं वे जापान की उकियो ए मुद्रण कला के अविस्मरणीय उदाहरण हैं, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो विद्यार्थियों। पश्चिमी कला पर जिन महान कलाकारों का प्रभाव पड़ा है, हिरोशिगे उनमें से एक था। हिरोशिगे के जो थोड़े से शिल्प हुए हैं उनकी पहचान कठिन है विद्यार्थियों। हिरोशिगे के जो थोड़े से शिष्य हुए हैं, शिल्प नहीं शिष्य हुए हैं, उनकी पहचान कठिन है। उनकी पुत्री ने शिगे नोबु नामक डिजाइनर से विवाह किया था। विचार यह था कि वह हिरोशिगे की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, किंतु दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। हिरोशिगे की मृत्यु के पश्चात शिगेनोबु स्वयं हिरोशिगे द्वितीय अथवा हिरोशिगे के नाम से हस्ताक्षर करने लगा था। जीवित रहते हुए हिरोशिगे ने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम आंदो तोकुबेई था। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों हिरोशिगे की कला का मूल्यांकन। हिरोशिगे की कला का कोई भी मूल्यांकन उसके प्रतिद्वंदी होकुसाई की कला को सामने रखे बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि
इन दोनों की कला जापान की 19वीं शताब्दी के आरंभिक 50 वर्षों महत्वपूर्ण जुड़ी हुई है।